राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। हमने आपको कल की कथा में सुनाया था कि अप्सरा है वह राक्षस से रास्ते में मिलती है और राक्षस उस अप्सरा को देखकर प्रश्न करता है कि "हे सुंदरी देवी, तुम कौन हो?" अप्सरा से पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, तुम्हारी चोटी और तुम्हारे वस्त्र भीगे हुए क्यों हैं, तुम इतनी सुंदर क्यों हो, और तुम्हारे इन भीगे हुए वस्त्रों का एक छींट मेरे मस्तक पर इस जल की आने से मेरा मन, राक्षस मन जो दुष्ट होता, क्रूर होता है, इतना शांत क्यों हो गया, मैं कुछ कारण जानना चाहता हूँ। तब अप्सरा उसे सुनाने लगी कि मैंने माघ मास में त्रिवेणी में स्नान किया, संगम में महीने भर वहाँ रही हूँ। इस पुण्य के कारण मैं पार्वती की सबसे नज़दीकी, मैं उनकी दासी या सेवा में मुझे रहने का मौका मिला है। अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस। और फिर वह अप्सरा एक ब्राह्मण की कथा सुनाने लगी। अप्सरा कहती कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। ब्राह्मण ने अप्सरा को इंद्र ने जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ उनका गौतम का रूप धारण करके जो संभोग किया था, उसकी कथा सुनाई। और इंद्र गौतम ऋषि के श्राप पाने के बाद कमल नाल में जाकर छिप गए। तब गुरु बृहस्पति, सची और सभी देवता उन्हें निकाल कर लाए और गौतम ऋषि के कहने से उन्होंने माघ मास में कल्पवास किया, जिससे उनका वह पाप दूर हुआ। तो ब्राह्मण कहता है कि हे अप्सरा, तुम भी जाकर के माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। इसलिए हे राक्षस देव, मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधुओं, नौकर चाकर, धन आदि त्याग कर मैं शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में मैं पहुंच गई माघ के महीने में। और मैंने वहां जाकर गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में जाकर स्नान किया। वहाँ मैंने कल्पवास किया, इसलिए मैंने ये दिव्य स्वरूप प्राप्त किया है और मैं माता पार्वती की सहचरी बनने जा रही हूँ। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। सिर्फ 3 दिन मैंने वहाँ स्नान किया, मेरे संपूर्ण पाप जलकर राख हो गए और मुझे ये पवित्र सोने जैसी चमकती देह मिली और साथ में कैलाश पर्वत पर जाने का मौका मिला। और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई। 3 दिन के स्नान से पाप नष्ट हुए, पूरे महीने भर रही अप्सरा वहाँ। बाकी 27 दिन के पुण्य से कह रही है मैं देवतुल्य हो गई और पार्वती की सखी होकर सुख से मैं कैलाश पर निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महत्व को याद करके सब देवताओं के सहित हर वर्ष प्रयाग मैं माघ मास में प्रयाग स्नान अवश्य करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब कथा वृतांत तुमसे कह सुनाया कि मैं क्यों प्रयाग गई थी और क्यों हर वर्ष जाती हूँ और वहाँ स्नान करती हूँ। और तुम भी इस योनि में, राक्षस योनि में कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम राक्षस कैसे बने, क्या कारण है, तुमने किसके साथ क्या व्यवहार किया था जो तुम्हें राक्षस की योनि में भटकना पड़ा। ऐसा उस अप्सरा ने निशाचर से प्रश्न कर दिया। तब जब निशाचर से उसने ऐसा पूछा कि तुम ऐसे क्यों भटक रहे हो, क्या कारण है, तुम्हें किसने श्राप दिया, और तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में तुम वास करते हो क्या। निशाचर कहने लगा, हे भद्रे, हे अप्सरा, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती है। मुझे अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा।
तुम मेरा उद्धार करने में पूरा साथ दोगी। ऐसा हुआ निशाचर अप्सरा से कहने लगा। सो मैं अब तुम्हें पूरी अपनी कथा, पूरा वृतांत तुमसे कहता हूँ। हे अप्सरा, मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण था, दान स्वीकार करता था। आगे की कथा जानने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो माता लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पूरी कहानी सुने। बहुत ही ज़्यादा ये शुभ कहानी है, इसको सुनने से श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और राक्षस कहने लगा, मैंने सभी के दान स्वीकार किए, मैं काशी नगरी में रहता था, मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म का काम नहीं किया, सिर्फ दान स्वीकार किया। वहीं पर ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया काशी नगरी में। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में गया, 3 बार व्याघ्र योनि में गया यानी भेड़िया की योनि में, और 2 बार सर्प योनि में गया, 1 बार उल्लू की योनि में गया और अब 10वीं बार मैं राक्षस हुआ हूँ। और सैकड़ों वर्षों से इसी राक्षस योनि में मैं दर दर भटक रहा हूँ। और इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया। सब यहाँ के जीव जंतु मैंने खा लिए हैं, 12 कोस तक। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने मार कर खा लिया है, नष्ट कर दिया है। इस कारण मेरा मन बहुत दुखी है। हे अप्सरे, तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सभी कारण आपसे कह दिए और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब तुम यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को, इस राक्षस रूपी शरीर को मैं कैसे इससे पार कर सकता हूँ, कैसे अपना उद्धार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूँगी। मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदना है। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ हो? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें अवश्य देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं स्वयं कर चुकी हूँ। तब उस कांचन मालिनी अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़ कर उस जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को, पूरे माघ महीने के स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया संकल्प लेकर। उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के सदृश देव स्वरूप हो गया। राक्षस आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ भगवान के पार्षदों के साथ वह शोभायमान हुआ और कहने लगा कांचन मालिनी अप्सरा से कि ईश्वर ही जानता है, हे कांचन मालिनी अप्सरा, कि तुमने मेरा कितना बड़ा उपकार किया है, मुझ पर किया है इतना बड़ा उपकार। अब भी कृपया कुछ और शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर ही स्वर्ग में जाऊंगा, पहले मुझे कुछ संदेश शिक्षा दे दो। तब कांचन मालिनी ने कहा, सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो और ममता रूपी मोह को त्यागो। शिव और वासुदेव की पूजा करो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो और इस देह का भी मोह मत करो। पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्याग दो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करके योगी बनो। मैंने तुमसे धर्म की बातें लक्षण कही, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार गंधर्वों के साथ शोभित सिर्फ भगवान के पार्षदों के साथ वह राक्षस भगवान के बैकुंठ लोक को गया। कांचन मालिनी को नमस्कार किया उस राक्षस ने और स्वर्ग को गया।
देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर फूलों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे अप्सरे कांचन मालिनी, तुमने इस राक्षस का अपना पुण्य देकर उद्धार कर दिया। इस दुष्ट के डर से इस वन में कोई नहीं आता था। अब हम निर्भय निडर होकर इस वन में विचरण करेंगी, खेलेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी और राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से खेलते हुए शिवलोक को गई। आप हमारे चैनल का वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।